अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट्स के टॉपिक को। फिज़िक्स जो है एक मोस्ट फंडामेंटल साइंस है। फिज़िक्स जो है एक मोस्ट फंडामेंटल साइंस है और इसमें मेजरमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हम फिज़िक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि मेजरमेंट्स होती क्या है। हाँ जी, द वर्ड मेजरमेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेट्रॉन which means limited proportion. Measurement is a technique in which properties of an object are determined by comparing them to a standard. मतलब मेजरमेंट्स के अंदर हम एक स्टैंडर्ड के साथ अपनी वैल्यूज को या अपनी मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है जी, जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने जब इर्द गिर्द देखा तो उसको मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमिना होते हुए नजर आए, जिसके बारे में उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई ये जानने की ये कैसे और क्यों हो रहे हैं। मतलब ये एक इंसान की जिबिल्लत है या एक इंसान की ट्रेट है कि वो जब वो किसी चीज़ को देखता है तो उसको जानने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो जब अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्या है और ये क्यों है और ये कैसे है। ठीक है, तो जब हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल फिनोमिना को देखते हैं तो हम भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है, क्यों है या क्या है। तो जब इंसान ने मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमिना को देखना शुरू किया तो वहां से हमारे पास साइंसिस का पहला डिसिप्लिन जो है वो सामने आया, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं। अब नेचुरल फिलॉसफी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं: द वेज टू ऑर्गेनाइज द डिसऑर्डर प्रिवेलिंग in the observed facts about the natural phenomena and the material thing in an orderly manner give birth to a single discipline of science called natural philosophy. मतलब इंसान जब चीज़ों को इकट्ठा करता है या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है तो उसके बाद उसकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि वो चाहता है कि ये चीज़ें जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। जैसा कि आप अपने घर को देखें तो उसमें भी आपको हर चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी हुई नज़र आएगी, या आपकी ये कोशिश होगी कि वो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्यों हो? ताकि आप उन तक एक्सेस जो है वो आसानी से हासिल कर लें। जैसे कि इसकी सिंपल एग्जांपल हम देते हैं कि अगर एक बुक शेल्फ है और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ बुक्स को रखा हुआ है, और अगर आपसे कोई बुक की डिमांड करता है या आपको खुद को किसी बुक की ज़रूरत है, आपने उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से या किसी सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर से नहीं रखा हुआ तो आपको बुक को ढूंढने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपने उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर से रखा हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ उस बुक को या उस रिक्वायर्ड बुक को जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नेचुरल फिलॉसफी से रिलेटेड नॉलेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि इस नॉलेज को जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया जाए या फर्दर डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि कोई इंसान जो है वो आसानी के साथ इससे रिलेटेड नॉलेज को हासिल कर ले। क्योंकि एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी यूनिवर्स का नॉलेज जो है वो हासिल कर ले। जैसा कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत से डिसिप्लिन काम करते हैं। एक आदमी या एक डिसिप्लिन जो है वो उस पूरी बिल्डिंग को नहीं बना सकता। तो सेम इसी तरह से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर उस सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ डिसिप्लिन में डिवाइड किया जाता है, ताकि आसानी के साथ उस डिसिप्लिन में रहते हुए इंसान काम कर सके और एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ डिसिप्लिन मिल के जो है वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर टू डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया। नंबर वन, द फिजिकल साइंसेस, एंड नंबर टू, द बायोलॉजिकल साइंसेस। सबसे पहले हम फिजिकल साइंसेस को डिफाइन कर लेते हैं। द फिजिकल साइंसेस डील विद द नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि जब हम बेजान चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो दैट कम्स इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस का नॉलेज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना बढ़ गया कि उसको भी आगे फर्दर जो है वो ब्रांचेज में या फर्दर डिसिप्लिन में डिवाइड करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है और जियोलॉजी है। इसके बाद सेकंड जो डिसिप्लिन है नेचुरल फिलोसफी का, दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेज।
बायोलॉजिकल साइंसेज डील्स विद द लिविंग थिंग, मतलब ये जानदार चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट कम्स इन द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। अब बायोलॉजिकल साइंसेज का भी नॉलेज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना बढ़ गया कि उसको भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे कि उसकी एग्जांपल हैं zoology एंड बॉटनी वगैरह। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, चूँकि हमने फिजिक्स के साथ डील करना है तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले है जी आपके पास व्हाट इज फिजिक्स, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब कि फिजिक्स के अंदर सिर्फ हम दो चीज़ों की बात करते हैं, मैटर एंड एनर्जी, एंड हाउ दे रिलेटेड विद ईच अदर। इसके अलावा आपने आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के बारे में सुना होगा। ये आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन जो है ये फिजिक्स की डेफिनेशन को करेक्टली जो है एक्सप्लेन करती है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एनर्जी और मैटर का एग्जैक्ट रिलेशनशिप शो करती है कि हमारे पास कितना मैटर है और उससे कितनी एनर्जी जो है वो हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब कि हम फिजिक्स के अंदर किन चीज़ों के बारे में, किन प्रिंसिपल के बारे में जो है वो बात करेंगे। इसमें द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स लॉज ऑफ मोशन, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे हम फर्दर फिजिक्स में जाके जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी मेन फ्रंटियर इन फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंसेस के अंदर तीन फ्रंटियर्स पाए जाते हैं, मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस जो है वो तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया, या दूसरे अल्फाज में हमने साइजेस के लिहाज से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो तीन फ्रंटियर्स में डिवाइड किया है। नंबर एक, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास आपकी यूनिवर्स जो है वो इटसेल्फ आ जाती है, इसके अलावा स्टार वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन्स एंड सो ऑन। एंड द थर्ड वन इज द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट, जिसमें आपकी अर्थ शामिल है, मून है, कार है, टेबल है, चेयर है। ठीक है जी, और मालिक्यूल्स वगैरह जो है वो इसी फ्रंटियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है जी कुछ ब्रांचेस फिजिक्स की जो कि प्योर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहलाती हैं, दैट इज मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड, हाइड्रोडायनामिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, प्लाज्मा फिजिक्स, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स एंड स्पेस फिजिक्स। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, मतलब कि आपकी फिजिक्स जो है एक मोस्ट फंडामेंटल साइंसेज है। ना सिर्फ वो अपनी फील्ड के अंदर जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, इसके साथ साथ वो दूसरी फील्ड के अंदर भी प्रोग्रेस का बायस बन रही है, यानी कि दूसरी फील्ड में भी हेल्प आउट कर रही है उनकी प्रोग्रेस में, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, फिजिकल ओशनोग्राफी है, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, इन एरियाज को हम इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स जो है वो दूसरी ब्रांचेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए नए डिसिप्लिन को जनरेट करती है। इसके बाद है जी फ्यू ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इरा। फ्यू ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इरा से क्या मुराद है कि 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ये ख्याल कर रहे थे कि उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो सारे का सारा नॉलेज जो है वो हासिल कर लिया है, अब कुछ भी जो है वो बाकी नहीं बचा। लेकिन उस वक्त भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं ऐसे थे कि जो कि उस वक्त तक की थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन किया गया तो उससे फिजिक्स के अंदर जो है वो न्यू ब्रांचेस जो है वो सामने आना शुरू हो गई, जिनमें से कुछ का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। द न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई, and the particle physics it deals with the ultimate particles with which the matter is composed, मीन्स कि जिन पार्टिकल से मिलकर कोई मैटर जो है वो बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विच मूव विद वेरी लार्ज वेलोसिटी, मतलब कि जब कोई पार्टिकल जो है अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो उसकी मोशन को डिस्कस करने के लिए हम
न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बजाय रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इट नीड्स जस्ट अपग्रेडेशन। नेक्स्ट है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। द सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मीन्स कि जैसे कि इसके नाम से जाहिर है सॉलिड, मतलब कि इसके अंदर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है जी फिजिक्स, चूँकि बाकी फील्ड्स के अंदर भी अपना रोल प्ले करती है, सेम इसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं जी मॉडर्न टूल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप देखते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज। यानी अब आपकी पूरी दुनिया जो है वो एक छोटे से गांव की शक्ल कह लें या एक ग्लोबल विलेज की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई है, जिसमें हर एक की एक्सेस जो है वो दूसरे तक आसान हो गई है। द कंप्यूटर नेटवर्क प्ले पिवटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखते हैं कि हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर जो है वो या कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि आपके काम को जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। द कंप्यूटर नेटवर्क आर द प्रोडक्ट ऑफ चिप्स डेवलप फ्रॉम बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स। मतलब कि इन सारी प्रोग्रेस के जो बेसिक्स है वो फिजिक्स है, क्योंकि जो चिप डिज़ाइन की जाती हैं वो फिजिक्स के अंदर की जाती हैं, वो फिजिक्स की मदद से की जाती हैं। तो इसी फिजिक्स की वजह से बाकी जो आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर और अदर फील्ड्स के अंदर, दैट इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू physics. The chips are made of silicon. Silicon can be obtained from sand. It is up to us whether we make a sand castle or computer out of it. मतलब ये सिंपल एक एडवाइस करना चाह रहा है आपको। सिंपल है, यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस है कि जी हर तरक्की करने वाली कौम जो है वो किसी चीज़ का जब इस्तेमाल करती है तो उसको प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज़ करती है। जैसे कि अगर हम रेत को देखें तो उससे कुछ लोग जस्ट समुंदर के किनारे बैठ के उसके छोटे छोटे घर बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी रेत को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर चिप डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमारी तरक्की का बायस बनती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के लिए द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का इंटीमेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।